हेलो नमस्ते, वेलकम टू इडिस ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाला है इनविटेशन राइटिंग, जिसमें आज हम लोग रिप्लाईज देखेंगे, इनविटेशन रिप्लाईज देखेंगे। वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे पार्ट्स में बनाया, लेकिन इसका फुल लेंथ वीडियो भी बना रखा है जो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। इनविटेशन रिप्लाई अगेन, जैसा इनविटेशन होता है बिल्कुल इनविटेशन रिप्लाई भी उसी की तरह है, टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। फॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई रिप्लाई है ना। अब फॉर्मल में भी हम लोग दो काम करेंगे, या तो हम लोग इनविटेशन को एक्सेप्ट करेंगे या फिर डिक्लाइन करेंगे। इनफॉर्मल में भी यही करेंगे, या तो एक्सेप्ट करेंगे या फिर डिक्लाइन करेंगे, और दोनों बहुत ही ज्यादा इजी है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मल इनविटेशन देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। फॉर्मल इनविटेशन दो टाइप्स के होते हैं। इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई देखते हैं, वो एक ही टाइप का होता है बेचारा। तो फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई एक होता है नोट टाइप, जिसमें हम लोग सिंपली एक नोट लिख देते हैं। दूसरा लेटर टाइप, अब समझ में आ रहा होगा। नोट टाइप मतलब एक सिंपली नोट लिखना है। लेटर टाइप जिसमें एक लेटर का पूरा फॉर्मेट फॉलो करेगा। तो फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई, रिफ्यूजल या एक्सेप्टेंस दोनों इसमें। फॉर्मल रिप्लाई इज लाइक अ फॉर्मल इनविटेशन बट इट इज नॉट अ कार्ड। जो फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई होता है बिल्कुल फॉर्मल इनविटेशन की तरह होता है, लेकिन ये कार्ड नहीं होता। जैसे हम लोग करते हैं ना कि मुझे बहुत सारे लोगों को इनवाइट करना है, सब लोगों के लिए मैंने बहुत सारे कार्ड्स छपवा लिए, इनविटेशन कार्ड शादी वादी के लिए भेज दिए। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि यार अगर मैं किसी को रिप्लाई करूंगा, मेरे पास किसी की शादी का कार्ड है, तो उसके लिए भी मैं प्रिंटेड कार्ड छपवाऊंगा और फिर दूंगा? नहीं, एक नोट लिख दूंगा यार, नोट लिख के दे दूंगा, बस काम खत्म। एक ही जने को तो भेजूंगा मैं। इट इज हैंड रिटन रिप्लाई टू द इन्विटेशन। हैंड रिटन होता है, एक ही जने को भेजना होता है। रिटन इन द थर्ड पर्सन, हाँ, क्योंकि ये फॉर्मल है इसलिए ये थर्ड पर्सन में आएगा। फॉर्मेट विल बी द सेम एज गिवन इन द इन्विटेशन। जैसा इन्विटेशन में दिया हुआ है फॉर्मेट बिल्कुल इसका वैसा ही होगा, वही सारी चीजें यहाँ पे आएगी। ऑलवेज रिटन इन अ बॉक्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा बॉक्स में लिखा जाता है। फॉर्मेट नोट टाइप का देख लेते हैं। सबसे पहले बॉक्स आता है और फिर कंटेंट आता है, और बस यहाँ पे हो जाता है हमारा काम खत्म। दो ही चीज है यार फॉर्मेट में, या फिर मैं बोलूँ तो एक ही चीज है, चलो फिर भी दो बोल देते हैं। एक तो बॉक्स हो गया, वो भी फॉर्मेट का एक पार्ट है, उसके भी नंबर कटते हैं अगर आप लोगों ने बॉक्स नहीं लिखा तो। दूसरा, उस बॉक्स बनाने के बाद में उसके अंदर लिख दो सिंपली द कंटेंट। कंटेंट में क्या क्या चीजें आती है? सेंडर का नेम आता है, फॉर्मल थैंक्स आता है, रिसीवर नेम आता है, फिर डिटेल्स आ जाती है इवेंट की, जिसमें ओकेजन या जो भी इवेंट है, डेट टाइम और वेन्यू आ जाता है। हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर डिक्लाइन कर रहे हैं। अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, चले जाओ। डिक्लाइन अगर कर रहे हैं तो रिग्रेट शो करेंगे कि यार हम लोग इनविटेशन में नहीं आ पाए, झूठा मोटा ही रिग्रेट शो करेंगे। डिक्लाइनिंग का रीजन बताएंगे, रीजन एक अच्छा सा होना चाहिए, बढ़िया सा। और साथ ही साथ अगर हम लोग वहां पे जाते हैं तो हम विश करते हैं ना उसके लिए। अब यहाँ पे हम लोग जा नहीं पा रहे, तो इनविटेशन कार्ड के थ्रू हम लोग रिप्लाई के थ्रू हम लोग विशेष अपनी सेंड कर देंगे। चलो यार देख लेते हैं फॉर्मेट। ये जो लाइंस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, एज इट इज रट लेना। मैं बता रहा हूँ, एक सिंगल वर्ड चेंज करने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा एज इट इज। मतलब ये फ्री के मार्क्स से अगर रिप्लाई आप लोगों के पास आ गया तो, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे वो इनफॉर्मल हो, क्योंकि एज इट इज लिखना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। और जो चेंज करना होगा वो क्वेश्चन में गिवन होगा। तो देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, जो ब्रैकेट में है, ये सारा हमें क्वेश्चन से मिलेगा। जो ब्रैकेट के बाहर है वो रटने वाली चीज है, रट लेना। तो सबसे पहले सेंडर नेम आ जाएगा, उसके बाद लिखेंगे थैंक्स, फिर रिसीवर नेम आ जाएगा, फॉर हिज हर या फिर देयर, जो भी कोई हमें इनवाइट करे। काइंड इनविटेशन टू अटेंड द, यहाँ पे इवेंट डिटेल्स आ जाएगी, जिसमें इवेंट का नेम, डेट, टाइम और प्लेस। फिर लिख देंगे he has a great pleasure in accepting the offer and confirms his presence at the venue on the scheduled time। एक सिंगल वर्ड चेंज नहीं करना अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं, और अगर डिक्लाइन कर रहे हैं तो भी कुछ चेंज नहीं करना। जो है एज इट इज लिख दो, यहां से लेकर यहां तक, मतलब यहां से यहां तक। ये लास्ट वाली लाइन ये चेंज करनी है। बट he regrets for not being able to attend the event due to some unavoidable circumstances। he wishes a great success to the event। पूरा का पूरा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन देख लेते हैं और अच्छे से समझने के लिए। क्वेश्चन है, you are Vikram Gaur of Raja Ki Mandi, Agra, draft a formal reply accepting an invitation to be present on the occasion of the wedding of Ankush, son of Mr. and Mrs। यहाँ पे भी गलत लिखा है यार, Mrs. and Mr, ये मिस्टर बाद में आएगा, ऑफ 24 ग्रीन पार्क रोड, कानपुर। सो इधर आ गया। अच्छा, इसे चेंज कर देना, यहाँ मिस्टर आ जाएगा, यहाँ मिसेस आ जाएगा, बार बार ये गलती हो रही है। मिसेस एंड मिस्टर विक्रम गौर। देखो ये क्वेश्चन में हमें गिवन था, उसके बाद हमने क्या लिखा, थैंक लिखा, फिर ये क्वेश्चन में गिवन है ना, मिस्टर एंड मिसेस शंकर
यहाँ पे भी मिस्टर आ जाएगा और मिसेज। फॉर इनवाइटिंग देम ऑन द ओकेजन ऑफ द वेडिंग ऑफ द सन। अब ओकेजन क्या था क्वेश्चन में गिवन है ना, वेडिंग ऑफ द सन अंकुश एट 24 ग्रीन पार्क रोड कानपुर ऑन 15 मई 2024। यहाँ तक क्वेश्चन में गिवन है, बस इसके आगे ये लाइन एज इट इज हम लोगों ने लिख दी जो रटी हुई लाइन है। एंड अश्योर देम दैट दे विल बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन टू विश द न्यूली वेड्स अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। तो आप बोलोगे कि सर ये तो जो अभी आपने बताया था उससे अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी लिख सकते हो, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि अगर ये लाइंस किसी को याद नहीं है तो जो लाइंस मैंने यहाँ पे बताई है एज इट इज ऐसे लिख देना, कहीं भी एक नंबर भी सिंगल नंबर भी नहीं कटेगा। अगर याद है तो जो आपकी इच्छा हो वो लिखना, अगर याद नहीं है, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो जो लाइंस मैंने बताई है वो पूरी वो लिखना। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, सेम है लेकिन इसमें हम लोग डिक्लाइन कर रहे हैं, इस बार हम लोग नहीं जा रहे शादी में, तो सारी डिटेल्स यहां तक सेम है। उसके बाद में बट दे रिग्रेट फॉर नॉट बीइंग एबल टू अटेंड द इवेंट ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस, दे विश द न्यूली वेड्स अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। ठीक है, और ये हो गया हमारा इनविटेशन, फॉर्मल इनविटेशन नोट टाइप। अब हम लोग फॉर्मल इनविटेशन को देख लेते हैं लेटर टाइप। सो सबसे पहले तो बॉक्स में आएगा सेंडर्स एड्रेस आएगा, डेट आएगा, मतलब लेटर है ना, तो बिल्कुल जो फॉर्मल लेटर है, फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट यहाँ पे बनेगा। फिर रिसीवर इंफॉर्मेशन आएगी जिसमें नेम या फिर पोस्ट ऑफ द रिसीवर आ जाएगा और एड्रेस आ जाएगा। सैल्यूटेशन और कंटेंट, कंटेंट पे बिल्कुल वैसे ही जैसा अभी हम लोगों ने लिखा है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इनविटेशन रिप्लाई की जो कि फॉर्मल है, सॉरी इनविटेशन रिप्लाई फॉर्मल, लेकिन उसमें अगर हम लोग लेटर टाइप की बात करें तो हम लोग जरूरी नहीं है थर्ड पर्सन यूज करेंगे, फर्स्ट और सेकंड पर्सन यूज कर सकते हैं, जैसा इनविटेशन में हम लोगों ने किया था चीफ गेस्ट को या किसी वीआईपी को देते इसमें। आई वी, उसके बाद फॉर्मल थैंक यू, डिटेल्स आ जाएगी इवेंट की जिसमें ओकेजन, डेट, टाइम और वेन्यू आ जाएगा। एक्सेप्ट कर रहे हैं या डिक्लाइन कर रहे हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं तो रिग्रेट शो करेंगे और रीजन बताएंगे, और फिर लास्ट में थैंक्स लिखेंगे, क्लोजिंग फ्रेजेस और सेंडर्स नेम, चाहे तो डेजिग्नेशन भी लिख सकते हैं। और ये रहा हमारे पास फॉर्मेट। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर इंफॉर्मेशन जिसमें नेम या पोस्ट आ गया रिसीवर का और एड्रेस आ गया, सब्जेक्ट सैल्यूटेशन, और ये पूरा का पूरा याद कर लेना एज इट इज, एक सिंगल वर्ड चेंज नहीं करना, पूरा पूरा एज इट इज लिखना है। एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आई थैंक यू फॉर अ काइंड इन्विटेशन टू अटेंड द इवेंट, डिटेल्स क्वेश्चन से मिल जाएगा हमें, लिख देना। आई हैव अ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द ऑफर एंड आई कंफर्म माय प्रेजेंस एट द वेन्यू ऑन द शेड्यूल्ड टाइम, थैंक्स योर सिंसियरली, नीचे नेम, और अगर चाहते हैं तो डेजिग्नेशन भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग डिक्लाइन कर रहे हैं कुछ नहीं होगा, लास्ट वाली लाइन चेंज हो जाएगी, बस यहां तक सेम है। बट आई रिग्रेट फॉर नॉट बीइंग एबल टू अटेंड द इवेंट ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस, आई विश अ ग्रेट सक्सेस टू द इवेंट। मतलब एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग में सिर्फ ये लाइन इतनी सी चेंज है यहां से लेकर और बेचारी यहां तक, बाकी पूरा का पूरा सेम है। क्वेश्चन देख लेते हैं यार, सेम क्वेश्चन है। ड्राफ्ट फॉर्मल इनविटेशन एक्सेप्टिंग draft a formal reply accepting an invitation to be present on the occasion of the wedding of Ankush, son of Mr. and Mrs. Kumar of 24 Green Park Road, Kanpur. You are Vikram Gaur of राजा की मंडी आगरा। सबसे ऊपर आ गया सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट आ गया, फिर उसके बाद रिसीवर एड्रेस आ गया। अगर यहाँ पे डेट डेजिग्नेशन होता है रिसीवर का लिख देते, लेकिन नहीं है इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट एड्रेस। सब्जेक्ट आ गया एक्सेप्टेंस ऑफ द इन्विटेशन टू द वेडिंग। फिर डियर मिस्टर कुमार, आई थैंक यू for inviting us on the occasion of the wedding of your son Ankush at 24 Green Park Road, Kanpur on 15 May 2024, and assure you that we will be present on the occasion to wish the newlyweds a happy married life. We will reach Kanpur by the Agra mail which leaves Agra at 8 AM. मतलब ये एडिशनल लाइन है, लिखो तो लिखो नहीं तो मत लिखो, कोई जरूरी नहीं। थैंकिंग यू योर सिंसियरली विक्रम गौर। लेकिन अगर सेम को हम लोग डिक्लाइन करते तो सब कुछ बिल्कुल सेम रहता, यहां से यहां तक की लाइन चेंज हो गई। बट आई रिग्रेट फॉर नॉट बीइंग एबल टू अटेंड द इवेंट ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस, आई विश अ ग्रेट सक्सेस टू द इवेंट। देखिए अगर यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है तो ये भी समझ में आ रहा होगा कि ऊपर से नीचे तक जितनी भी लाइंस चल रही है वो सब कुछ सेम है, सिर्फ फॉर्मेटिंग में थोड़ा सा चेंजेस है। और ये फॉर्मेट का जो चेंज है बस यही हम लोगों को ध्यान रखना है, और वो भी बहुत ईजी है। अगर नोट टाइप है तो एक नोट लिख देंगे, जैसा हम लोग नोट लिखते हैं ना, टीचर हम लोगों की डायरी में नोट डालता है NOTE लिख के और फिर सिंपली बस कोई फॉर्मेट नहीं होता, आगे लिखता जाता है, वैसा नोट। और अगर कार्ड टाइप आए, सॉरी लेटर टाइप है तो लेटर का फॉर्मेट जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो अब हमारे पास है इनफॉर्मल इन्विटेशन जिसमें दोनों चीज देखेंगे, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग।
यार ये थोड़ा सा इजी पड़ता है क्योंकि इनफॉर्मल इनविटेशन है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा फॉर्मेट जाएगा जो इनफॉर्मल लेटर का होगा। इनफॉर्मल लेटर में क्या फॉर्मेट होता है, सबसे पहले हम लोग एड्रेस लिखते हैं, सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट लिखते हैं, फिर सैल्यूटेशन, ये पूरा का पूरा जो अभी हमने उसमें लिखा था ना फॉर्मल में, सारी लाइंस वही है, एक भी वर्ड चेंज नहीं है। आई थैंक यू फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड द इवेंट, डिटेल्स लिख दो। आई हैव अ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द ऑफर, लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेजेस और सेंडर्स नेम। अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं और डिक्लाइन कर रहे हैं तो एक ही तो लाइन चेंज हुई यार। अगर डिक्लाइन कर रहे हैं तो बस पूरा का पूरा यहां से लेकर और यहां तक बेचारा सेम है, यहां से चेंज है। बट आई रिग्रेट फॉर नॉट बीइंग एबल टू अटेंड द इवेंट ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस, आई विश यू ग्रेट सक्सेस टू द इवेंट। और फिर कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेजेस लिख के काम खत्म। क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्राफ्ट एन आएगा यहाँ पे, कौन लिख देता है यार ये, ड्राफ्ट एन इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग एन इन्विटेशन टू बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन ऑफ द, अच्छा वो उधर से कॉपी किया था ना, एज इट इज आ गया फॉर्मल की जगह एन। तो सेम क्वेश्चन है और बस हमें इनफॉर्मल लिखना है, हाँ। सेंडर्स एड्रेस, डेट आ गया, सैल्यूटेशन आ गया, पूरा का पूरा एज इट इज। आई थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस ऑन द ओकेजन ऑफ द वेडिंग ऑफ योर सन अंकुश एट 24 ग्रीन पार्क। ये सारी डिटेल्स है जो हमें क्वेश्चन में मेंशन्ड है ऑलरेडी। एंड अश्योर यू दैट वी विल बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन टू विश द न्यूलीवेड्स अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। ये हमने एक्स्ट्रा लाइन लिखी है, अगर आप लोगों को नहीं लिखनी तो जो मैंने लाइन बताई है वो ही रट के जाना, चिपका देना वहां पे। वी विल रीच कानपुर बाय द आगरा मेल विच लीव्स आगरा एट 8 AM। ये हो गया एक्सेप्टिंग, एक्सेप्टिंग है। डिक्लाइन कुछ नहीं होगा, पूरा पूरा सेम है, क्वेश्चन में मेंशन होगा राइट अ फॉर्मल रिप्लाई, कॉपी करने के चक्कर में एज इट इज हो गया, राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई। डिक्लाइनिंग एन इन्विटेशन टू बी प्रेजेंट, ठीक है, इनफॉर्मल लिखना है हमें, लेकिन जो इनफॉर्मल लिखना है डिक्लाइनिंग के लिए लिखना है, लेकिन फॉर्मेट तो सेम रहेगा। सेंडर्स एड्रेस आ गया और उसके बाद में डेट आ गया, फिर इसके बाद में हम लोगों ने क्या लिख दिया, सैल्यूटेशन लिख दिया। सैल्यूटेशन के बाद में ये देखो सब कुछ सेम है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस ऑन द ओकेजन ऑफ द वेडिंग ऑफ योर सन अंकुश एट, ये वही डिटेल्स है जो हमें क्वेश्चन से मिल गई। यहां तक पूरा सेम है, यहां से चेंज करें। बट आई रिग्रेट फॉर नॉट बीइंग एबल टू अटेंड द इवेंट ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस, आई विश अ ग्रेट सक्सेस टू द इवेंट। नीचे योर सिंसियरली लिख दो और विक्रम कोड, और यहाँ पे हमारा इन्विटेशन इनफॉर्मल भी खत्म। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी किसी तरह का कोई डाउट, कमेंट, सजेशन या क्वेरी है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, ट्राई करूंगा आंसर करने की। इसी तरह के मजेदार वीडियो के लिए बने रहिए एटीसी ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।